हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोध डिजिटल क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, और विशेषण के साथ एक और आता है विशेष्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और विशेषण की परिभाषा है ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। हाँ, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है काला घोड़ा। इसमें इस घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है। इसका मतलब जो विशेषता है इसको तो बोलते हैं विशेषण, और जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है, जैसे यहाँ पर ये घोड़ा है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। आगे हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। हाँ, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है संकेतवाचक, और पांचवा है व्यक्तिवाचक। ये विशेषण के प्रकार है 5। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक, और पांचवा है व्यक्तिवाचक। अब आगे जो ये इसके प्रकार है उनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है इसमें गुणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। ये जो विशेषण है जिसमें उनका गुण बताया गया है, रूप, रंग, आकार या गुण के बारे में बताया जाता है, उसमें गुणवाचक विशेषण होता है। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार,
स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे पुराना कमीज, फिर काला कुत्ता। जो ये है पुराना, ये अवस्था के बारे में बता रहा है, और यहाँ काला ये इसके रंग के बारे में बता रहा है। तो जिसमें रूप रंग आकार, रूप रंग गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव और दशा का बोध कराया जाता है, उसमें गुणवाचक का विशेषण होता है। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्या और दूसरा होता है अनिश्चित संख्या, जिसमें निश्चित संख्या में उनका प्रॉपर पता होता है भाई कितनी संख्या है, और अनिश्चित संख्या में हमें संख्या के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि भाई उनकी निश्चित कितनी संख्या है। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत दो इसके भेद है। पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। ठीक है, निश्चित में संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित में अनिश्चित होती है। जैसे इसके उदाहरण है कि एक, दूसरा, तीनों, 100 गुना आदि। ये जो शब्द है ये निश्चित संख्या है, यानी किसी एक के बारे में, किसी दो के बारे में, तीन के बारे में, या 100 गुना या 100 गुना, यानी इनकी संख्या निश्चित है। ठीक है, उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। और दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित जैसे कहीं, कुछ, बहुत, सब। कहीं, कुछ, बहुत, सब आदि। ये जो शब्द आएंगे ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। आगे तीसरा है परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंदर भी दो भेद होते हैं, उपभेद है इसमें, निश्चित और अनिश्चित। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो
ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की, जो किसी वस्तु जगह या पदार्थ की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। वे परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके अंदर भी दो भाग है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जैसे निश्चित में जैसे 2 लीटर तीन मीटर या 5 किलो, ये जो है ये निश्चित परिमाप है। यानी इनको पता है भाई 2 लीटर है तो 2, फिर मीटर है तो 3, किलो 5, यानी इनमें संख्या निश्चित है, उसमें निश्चित परिमाणवाचक आता है। और इसके बाद आता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें थोड़ा कुछ बहुत ज्यादा इस प्रकार के, थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा इत्यादि। यानी इनमें कुछ पता नहीं, निश्चित संख्या नहीं है भाई, कितना किलो है या कितना लीटर है या कितना मीटर है, जो भी निश्चित नहीं है उसमें अनिश्चित परिमाणवाचक आता है। अब आगे है संकेतवाचक। इस संकेतवाचक को हम सार्वनामित विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामित विशेषण, यानी जो संकेतवाचक विशेषण है उसको हम सार्वनामित विशेषण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से होते तो सर्वनामी है, लेकिन वाक्य में वे एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामित विशेषण कहा जाता है। जैसे यहां इसके उदाहरण है, इस गेंद को मत फेंको। इस गेंद को मत फेंको। यहां जो इस है ये इस गेंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैसे ये यहां पर ये विशेषण के ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है,
हैं तो मूल रूप से सर्वनाम, लेकिन यहाँ वाक्य में वो एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सर्वनामित विशेषण हो गया है। इसी प्रकार एक और है, उस पुस्तक को पढ़ो। इसमें जो ये उच्च है, ये इस पुस्तक के स्थान पे, यानी ये पुस्तक के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी ये मूल रूप से है तो सर्वनाम, लेकिन यहाँ इस वाक्य में ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें सर्वनामित विशेषण लगेगा। अब आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से होते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है, लेकिन वाक्य में वही विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है बनारसी साड़ी, यानी कि इसमें जो ये बनारसी है ये मूल रूप से है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण आएगा। इसी प्रकार कश्मीरी सेब, ये इसमें जो एक कश्मीरी है ये सेब की विशेषता बताई जा रही है। ये कश्मीरी जो मूल रूप से है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये थे अपने विशेषण, विशेष्य और विशेषण के प्रकार। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।